नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम जाने अति महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 26 मई, बी 27 मई, सी 28 मई, डी 29 मई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 28 मई। वर्ल्ड हंगर डे या विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष 28 मई को मनाया जाता है। विश्व भूख दिवस द हंगर प्रोजेक्ट की एक पहल है, जिसे पहली बार साल 2011 में शुरू किया गया था। दुनिया भर में कई लोगों के मुख्य संघर्ष के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल यह दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हंगर डे 2024 का थीम थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड है। हमारा अगला प्रश्न है, सी डॉट ने 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? ए IIT वाराणसी, बी IIT जोधपुर, सी IIT मुंबई, डी IIT दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है IIT जोधपुर। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट ने 5G और उससे आगे के नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत AI का उपयोग करके एक स्वचालित सेवा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने पर फोकस किया जाएगा। सी डॉट भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र है। हमारा अगला प्रश्न है, टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, बी SBI, सी HDFC, डी इंडियन बैंक। तो इसका सही उत्तर है इंडियन बैंक। भारत की प्रमुख सौर ऊर्जा कंपनी और टाटा पावर के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम्स ने अग्रणी बैंक इंडियन बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत वित्त पोषण समाधान प्रदान करके आवासीय उपभोक्ताओं के बीच सोलर रूफ सिस्टम को बढ़ावा देना है। अब जानते हैं इंडियन बैंक के बारे में। इंडियन बैंक की स्थापना 15 अगस्त 1907 को स्थापना हुई। CEO है इसके शांतिलाल जैन। 1 सितंबर 2021 से संस्थापक जो थे इसके वो थे SRM M अन्नामलाई चेट्टियार, B कृष्ण स्वामी अय्यर, SRM M रामास्वामी चेट्टियार। मुख्यालय जो है वो है चेन्नई में। इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है। हमारा अगला प्रश्न है, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए मलेशिया, बी चीन, सी दक्षिण कोरिया, डी भारत। तो इसका सही उत्तर है बी चीन। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन चीन के शंघाई में किया जा रहा है। तरुणदीप राय, धीरज बम देवरा और प्रवीण जाधव की भारतीय टुकड़ी ने पुरुष रिकर्व फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर लिया है। वहीं ज्योति सुरेखा बेनम स्टेज फर्स्ट में महिलाओं के कंपाउंड क्वालिफिकेशन राउंड में दूसरे स्थान पर रही। हमारा अगला प्रश्न है, प्रबोवो सुबियांतो को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? ए जापान, बी चीन, सी इंडोनेशिया, डी वियतनाम। तो इसका सही उत्तर है सी इंडोनेशिया। ये प्रबोवो सुबियांतो की तस्वीर है। प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे देश के रक्षा मंत्री थे। सुबियांतो अक्टूबर में जोको विडोडो का स्थान लेंगे। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ध्यान रखेंगे, 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति को दोबारा चुना जा सकता है।
अब हम अपने यहाँ के राष्ट्रपति के बारे में संविधान से कुछ प्रावधान के बारे में जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 52 है, वो कहता है भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के बारे में। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने की योग्यता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया। यह हमारे यहाँ राष्ट्रपति संविधान में कुछ अनुच्छेदों वर्णन है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2023 में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला चौथा देश कौन सा है? ए चीन, बी भारत, सी फ्रांस, डी यूएसए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार साल 2023 में 83.6 अरब डॉलर के सैन्य खर्च के साथ भारत दुनिया में रक्षा पर सबसे अधिक खर्च करने वाला चौथा देश था। सिप्री के नवीनतम डेटा के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस दुनिया में सैन्य खर्च करने वाले शीर्ष 3 देश थे। रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन 2023 में 8वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। हमारा अगला प्रश्न है, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? ए डॉक्टर समीर वी कामत, ए के रस्तोगी, अभिनव जैन, डी एस सोमनाथ। तो इसका सही उत्तर है ए डॉक्टर समीर वी कामत। केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। सरकारी आदेश के अनुसार डॉक्टर कामत 31 मई 2025 तक डीआरडीओ के प्रमुख के रूप में अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे। कामत को अगस्त 2022 में डीआरडीओ में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था और 31 मई 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले थे। हमारा अगला प्रश्न है, अब डीआरडीओ के बारे में जानकारी। इसकी स्थापना या गठन 1958 में हुआ। मुख्यालय इसका डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य है बलस्यमूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। ये मोटो आदर्श वाक्य परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान रखेंगे। भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है? अडानी ग्रीन, IOCL, HPCL, BPCL। तो इसका सही उत्तर है IOCL। भारतीय सेना ने हरित और टिकाऊ परिवहन समाधान के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस प्रौद्योगिकी के परीक्षणों के लिए समझौता किया है। यह नवाचार और पर्यावरण प्रबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की दिशा में भारतीय सेना का एक और कदम है। कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना को एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस भी प्रदान की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में परमाणु सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ए नई दिल्ली, बी न्यूयॉर्क, सी वियना, डी पेरिस। तो इसका सही उत्तर है सी वियना। हाल ही में कजाकिस्तान और ऑस्ट्रिया की सह अध्यक्षता में IAEA आइकॉन्स 2024 के तत्वाधान में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी का आयोजन वियना में किया गया। वर्तमान सम्मेलन में 130 देशों के विदेशी मामलों, ऊर्जा, आंतरिक मामलों और अन्य संबंधित विभागों के मंत्रालयों के प्रमुखों ने भाग लिया। अब ये यूरोप का नक्शा है।
जिसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। इसमें जो पहला तथ्य है, ये कारासी है, जो कि काला सागर, और ये ब्लैक सी, इसे काला सागर कहते हैं। इसे काला सागर कहते हैं, जबकि इसे काला सागर कहते हैं, जो कि एशिया और यूरोप के बीच में है, जो कि तुर्की से लगा हुआ है। ये भूमध्य सागर है, और ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, जो मोरक्को और स्पेन के बीच में है। ये रेड सी है, और ये भूमध्य सागर है। यहाँ पर स्वेज नहर है, जो कि रेड सी और भूमध्य सागर को जोड़ती है। और यहाँ पर बेरेंट्स सी है, ये नॉर्थ सी है, उत्तरी सागर। ये आर्कटिक सागर है, आर्कटिक महासागर है, जबकि अंटार्कटिक एक महाद्वीप है। ये ग्रीनलैंड सागर है, ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। राजनीतिक तौर पर ये यूरोप का हिस्सा है, जबकि भौगोलिक तौर पर ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। इसके बाद हम आगे देखेंगे। हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? ए बांग्लादेश, बी ओमान, सी पाकिस्तान, डी ईरान। तो इसका सही उत्तर है बी ओमान। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात रेमल, साइक्लोन रेमल बंगाल की खाड़ी में पहला प्री मानसून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ध्यान रखेंगे कौन सा है। प्री मानसून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। रेमल नाम, जिसका अर्थ अरबी में रेत है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण की मानक परंपरा के अनुसार यह नाम ओमान द्वारा चुना गया था। अब हम ओमान की लोकेशन देखते हैं। ओमान अरब सागर के किनारे है। अरब सागर में बसा ओमान की राजधानी मस्कट। ये गल्फ ओमान है, ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, और ये पर्शियन गल्फ है। ओमान की राजधानी मस्कट है। रबल खाली डेजर्ट, जो कि सऊदी अरब में है, ये अरब प्रायद्वीप का एक डेजर्ट है, रेगिस्तान है, जो कि अरब प्रायद्वीप में पड़ता है। ओमान यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में भी है। यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। कतर की राजधानी दोहा है।